वेलकम बैक नाज़रीन। इसी सारी सूरत हाल पे बात करते हैं। हमारे साथ इस सेगमेंट में सना मिर्जा साहिबा है, सीनियर एंकर पर्सन एनालिस्ट हैं, और इसार राना साहब है, सीनियर एंकर पर्सन और एनालिस्ट हैं। सना साहिबा अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसी हैं जी? आप खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक, खैरियत से। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि जब आज आप ऑफिस जा रही थी, रास्ते में कंटेनर नजर आए आपको? बस आप ये पूछेंगे मैं ऑफिस कैसे पहुंची हूँ तो मेरा ख्याल है ये ज्यादा बेहतर सवाल होगा। मुझे कई नए नए रास्ते एक्सप्लोर करने में बड़ी मदद मिली है, बल्कि पिछले कई हफ्तों से मैं ऐसे रास्ते एक्सप्लोर कर चुकी हूँ जो शायद मैंने इससे पहले 7-8 सालों में कभी नहीं किए। सो ऑब्वियसली कंटेनर्स आर देयर, रास्ते ब्लॉक किए गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आपके और मेरे पाकिस्तानियों के मसाइल ये कंटेनर्स लगा के रास्ते बंद करना कैसे हल कम कर सकता है? नहीं नहीं, हम बिल्कुल हल कर सकते हैं इसको। देखिए, हम मोबाइल फोन सर्विस बंद करके कर सकते हैं, हम इंटरनेट सर्विस बंद करके कर सकते हैं, फायरवॉल लगा के कर सकते हैं, हर वो कदम उठा सकते हैं जिससे आम शहरी को तकलीफ ज्यादा हो, जिससे उसकी अजियत में इजाफा हो। जो चंद एक सहूलियात तीसरे दर्जे के मुल्क में पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, उन तमाम रिसोर्सेज के मुंह पे लात मार के माजरत के साथ हम उन तमाम कामों को, जिससे एक आम पाकिस्तानी तकलीफ में मुब्तला होता है, बजाय इसके पॉलिटिकल एक्टिविटी के थ्रू, बजाय इसके पॉलिटिकल टॉक के थ्रू टेबल टू टेबल मुज़ाकरात करके या बातचीत करके इस मसले के ऊपर इसको हल की तरफ लेके जाया जाए, हम हर वो काम करते हैं जिससे शहरियों की तकलीफ में इजाफा हो। देखिए, आपको खुद भी आपने जिक्र ऐसा छेड़ा है, उस वक्त लोग एम्बुलेंसेस के अंदर सवार थे, उस वक्त जो लोग अस्पताल जा रहे थे, खासतौर पर जो दिहाड़ीदार तबका था, वो जब ये तमाम लोग इस किस्म की सिचुएशन फेस करते हैं तो सबसे ज्यादा सफर उस तबके ने किया था। और मेरा ख्याल है कि इस वक्त भी जो सिचुएशन हो रही है, पिछली रात से जो कंटेनर्स लगाने शुरू किए गए हैं, उससे सबसे बड़ा मसला उन लोगों को होगा जो कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करते हैं, जिनके पास अपनी गाड़ियां नहीं है, या फिर सबसे बढ़कर ये वो लोग जो कि रोजाना दिहाड़ी पर निकलते हैं। तो आई थिंक आप और मैं बखूबी इस चीज को समझ सकते हैं कि अगले आने वाले 3-4 दिन में क्या सिचुएशन पाइल अप हो सकती है। नहीं, खैर मैं तो आज ऑफिस के लिए निकला हूं तो रास्ते में एक कंटेनर लगा लूंगा कि जिस तरह मुझे वो अभी से ही बता दिया गया कि भाईजान बाइक या कोई पैदल शैदल चलने का सब बंदोबस्त कर लो, वरना गाड़ी पे तो आप ऑफिस नहीं पहुंच सकते। एनीवेज फर्दर बढ़ते हैं। ये तो क्लैरिटी आ गई कि हुकूमत एंगेजमेंट पे बिलीव करती है, या इमरान खान साहब से, अली अमीन गंडापुर साहब या बैरिस्टर गौहर उनके थ्रू राब्ते में तो है। डू यू थिंक कोई सोल्यूशन निकलता दिखाई दे रहा है इस मौजूदा केओस से आपको? देखिए, इसका मेरे ख्याल से इसके लिए थोड़ा सा हमें कुछ घंटे इंतजार करने की जरूरत है। वैसे मोस्ट प्रोबेबली शायद ऐसी सिचुएशन बन नहीं रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ निकल सके, क्योंकि ये इस वक्त स्टेट तय कर चुकी है कि इनको किसी भी सूरत में इस्लामाबाद में एंटर होने नहीं देना है, पंजाब के अंदर एंटर होने नहीं देना है। और आप भी जानते हैं कि जो सबसे ज्यादा मैन पावर है वो खैबर पख्तूनख्वा से आएगी। अब ये इनडायरेक्टली मैसेज देने की कोशिश भी की गई है, लेकिन दूसरी तरफ इतलात ये भी है कि जब खान साहब से इस हवाले से बात की गई है कि क्या वो इसको बैकआउट कर सकते हैं, इस चीज से बैकआउट कर सकते हैं, तो उनकी तरफ से एक बड़ा क्लियर नो आया है। लेकिन ये भी अपनी जगह दुरुस्त है बात कि पिछले 48 घंटों के दौरान चंद एक मुलाकातें ऐसी हुई हैं जिसमें ये बातचीत की गई है कि क्या हम मुज़ाकरात के लिए बैठ सकते हैं। अब ये भी देखिए, एक हमारा अलमिया है कि मुज़ाकरात के लिए बैठने के लिए क्या माहौल होना चाहिए, अभी इसके ऊपर बात हो रही है। यानी 24 तारीख आपके सर पे आ पहुंची है और आप अभी ये तय कर रहे हैं कि आया हम मुज़ाकरात के ऊपर बात कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि इसके लिए रात गए तक का टाइम बड़ा आम है। और फिर आज सिक्योरिटी के हवाले से भी जो इंसिडेंट एक हुआ है खैबर पख्तूनख्वा में, उसकी वजह से भी थोड़ा सा खैबर पख्तूनख्वा के जो सीएम है वो अंडर प्रेशर है। जिस तरह आज वजीर दाखिला साहब बात कर रहे थे कि उनसे बात की गई, तो मेरा ख्याल है कि उनको भी थोड़ा सा ये कन्वे करने की कोशिश की जा रही है कि आपके जो उमूर है आप बराए मेहरबानी पहले उनके ऊपर तवज्जो दें। पॉलिटिकल गैदरिंग्स करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जो आपकी असल जिम्मेदारी है आपको पहले वो फुलफिल करनी चाहिए। बट एट द सेम टाइम इमरान खान साहब ने आज ये भी फरमाया कि मैं नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगा कि मेरे मुज़ाकरात या मेरे से एंगेजमेंट किस लेवल पे या किन की तरफ से हुई है। ये देखें, ये बात वो पिछले 4 दिन पहले भी कर चुके हैं। जब उन्होंने साफियों से बात की थी, उन्होंने कहा था कि अगर मैंने वो नाम डिस्क्लोज कर दी तो सबसे पहले उन्हीं लोगों के ऊपर हाथ साफ किया जाएगा, यानी उन्हीं को उठा लिया जाएगा या गायब कर दिए जाएंगे। लेकिन इसमें मेरी तरफ से एक पहलू और भी बड़ा दिलचस्प है, वो ये है कि देखिए, ये पहले तय हो गया कि मुज़ाकरात के लिए टीम के मेंबर्स कौन होगी। यानी आप अभी धरने में नहीं गए, आप अभी एहतजाज में नहीं गए, अभी आपने अपनी रैली नहीं निकाली, आपने अपनी स्ट्रगल नहीं शुरू की सड़क के ऊपर, लेकिन आपने मुज़ाकराती टीम पहले बना ली। इसका मतलब ये कि 50% अगर आपके दिमाग में यह है कि मुतालबात के लिए बातचीत
की वजह से हम एहतजाज में जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ आपने एक बैकअप में टीम भी बना ली है कि जिस लम्हे हमें मुज़ाकरात के लिए ऑफर हुई, हम मुज़ाकरात की टेबल पे चले जाएंगे। इसमें कोई मुज़ाकरा नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह है कि ये 50% एफर्ट के साथ ये सारा काम किया जा रहा है। वो 50% एफर्ट भी खान साहब की तरफ से इनिशिएट हुआ है, बाकी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से इनिशिएट नहीं किया गया। लेकिन सना साहब, खान साहब तो मल्टीपल टाइम्स कह चुके हैं ना कि बात करूंगा तो एस्टैब्लिशमेंट से करूंगा, पॉलिटिकल पार्टी से तो बात ही नहीं करूंगा। देखिए, अब इसमें क्लैरिटी हमें होनी चाहिए कि इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट किसी भी किस्म के डायरेक्ट डायलॉग करने की पोजीशन में है भी नहीं और वो चाहती भी नहीं है, क्योंकि जितनी कंट्रोवर्सीज बाजवा साहब के दौर में लेबल्स की सूरत में एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर लगी हैं और खासतौर पर फैज साहब की सूरत में जिनकी सजा अब तकरीबन अपने हतमी मरहले में दाखिल हो चुकी है, मेरा ख्याल है कि एस्टैब्लिशमेंट नहीं चाहेगी कि वो अपने आप को लाइमलाइट में लाए। जो सिचुएशन, जो माहौल वो बना चुके हैं, उसमें बज़ाहिर बहुत सारी चीजों में उनके कंसेंसस है, लेकिन उन्होंने अपने आप को इनडायरेक्ट कंसेंसस की पोजीशन पर रखा हुआ है। उन्होंने फ्रंट फुट के ऊपर गवर्नमेंट को ही रखा हुआ है, चाहे भले वो सो कॉल्ड गवर्नमेंट है। तो आई थिंक इस वक्त जो फ्री हैंड दिया जाएगा वो गवर्नमेंट को तो दिया जाएगा, लेकिन अब ये भी दिलचस्प है कि गवर्नमेंट अपने आप में ये तय नहीं कर सकेगी कि हमने क्या डिसीजन लेना है। जो भी मुज़ाकरात होंगे उसके लिए इवेंचुअली वो एस्टैब्लिशमेंट के पास ही जाएगी, क्योंकि डायरेक्टली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो डिमांड्स हैं वो सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट ही माजरत के साथ फुलफिल कर सकती है। तो अब वो एक मीडिएटर का किरदार जो है वो गवर्नमेंट ने अदा करना है, बजाय इसके कि वो डायलॉग में डायरेक्ट पार्टनर के तौर पर इन्वॉल्व हो। एंड इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि जब भी एस्टैब्लिशमेंट या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बातचीत का आगाज भी होता है तो गवर्नमेंट इतनी पॉजिटिव है एस्टैब्लिशमेंट को लेकर के, ये भी तो नाराज हो जाते हैं ना कि बात क्यों कर रहे हैं आप। कौन नाराज हो जाते हैं? गवर्नमेंट भी तो माइंड करती है ना कि अगर एस्टैब्लिशमेंट और पीटीआई की बातचीत कहीं से किसी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली स्टार्ट हो जाए तो गवर्नमेंट भी तो माइंड करती है इसको। नहीं, देखिए, अब आप किसी को अगर घर का सरबरा बनाएं और उसको घर के हवाले से कोई भी तब्दीली करें और उसको सबसे आखिर में पता चले, तो वो ये कहेगा कि जी मुझे चौधरी बनाया है तो कम से कम मुझे चौधरी का नाम दें या मुखातिब तो करें। तो आप ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट भी बना दी जाए, गवर्नमेंट को पता भी ना हो कि हो क्या रहा है मुल्क में। मतलब मईशत के फैसले वो डायरेक्टली नहीं कर रहे हैं, डिफेंस के फैसले वो डायरेक्टली नहीं कर रहे हैं, खारजा ताल्लुकात के फैसले डायरेक्टली नहीं कर रहे। आप और क्या चाहते हैं कि वो सियासी जमातें जो आपस में खेल खेलती हैं मुज़ाकरात का, वो भी ना खेलें। वो पंजाबी में हमारे कहते हैं, आई डोंट नो आप समझ सकेंगे नहीं सर, मेरी आड़ियां जड़ियां देखो, मेरी आड़ियां जड़ियां देखो, बस इनकी आड़ियां जड़ियां देख रहे, बाकी मेरी आड़ियां जड़ियां देखो। राणा साहब अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज है सर, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। सर इस्लामाबाद में सना साहब और मैं बात करते, इस्लामाबाद तो कंटेनरिस्तान बना पड़ा है, लाहौर के हालात बताइए, वहां पर भी कंटेनर पहुंचे अभी कि नहीं? नहीं, अभी लाहौर में तो कंटेनर नहीं पहुंचे। लाहौर में तो वैसे अभी माहौल साफ ही है, लेकिन ये है कि मेरा ख्याल है कि आज रात से वैसे छापे पड़ने शुरू हो गए हैं, गिरफ्तारियां शुरू हो गई हैं। तो पुलिस ने तो अपनी जिम्मेदारियां संभाल ली हैं बड़े अच्छे तरीके से, ऐसन तरीके से। तो बाकी ये कि अभी लाहौर में चूंकि लाहौर की क़यादत का कोई क्लियर नहीं है कि वो करना क्या चाहते हैं, कुछ करना चाहते भी हैं या नहीं है, या सारी जिम्मेदारी उन्होंने सिर्फ केपीके पे डाल दी है। तो अब ये देखना है कि लाहौर ये क्या करते हैं, लेकिन बज़ाहिर यहाँ पे फिलहाल कुछ ऐसा नहीं है जिसे समझा जाए। पॉलिटिकल एक्टिविटी भी नजर कोई नहीं आ रही आपको अभी तक लाहौर में? वो पीटीआई के ग्रुप में, पीटीआई के लोगों में तो है। मैंने बताया इससे बड़ी एक्टिविटी क्या होगी कि लोगों के घरों में छापे पड़ रहे हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं। वो जो पुराने कारकुन हैं जिनके नाम लिस्टों में लिखे गए हुए हैं, उनके घर पुलिस जा रही है। तो पुलिस ने तो ना भी एक्टिविटी तो पैदा कर दी है माशाल्लाह, वो तो माहौल बनाना जानते हैं, खबरें बना दी है, खबरों का हिस्सा बन गए। हाँ जी, तो वो तो चल रहा है अभी। और सर राणा साहब, ये जिस भंवर में हम फंसे में सारे के सारे, ये गवर्नमेंट या पीटीआई नहीं फंसी हुई, एस्टैब्लिशमेंट या पीटीआई नहीं फंसी, हम सबके सब पूरा मुल्क इस भंवर में फंसा हुआ है। निकलते कोई दिखाई दे रहे हैं यहाँ से? एक ही सिर्फ हल है, आप अवाम के मैंडेट को मान लें बस, और कुछ ना करें। बेहतरीन हल यह है कि आप अवामी मैंडेट को मान लें। चले, अब ये नहीं हो सकता कि आप अवामी मैंडेट को मान के और आप कहें कि जी हम इमरान खान को हुकूमत देते हैं, शहबाज शरीफ की छुट्टी कराते हैं। आप ऐसा करें कि आप एतराफ करके कहें कि जी नए इंतखाबात का ऐलान कर देते। बेहतरीन हल है, ठीक है ना, और दोनों पलड़े बराबर हो जाएं। और बल्कि मैं तो ये बात कहता हूँ कि ये जो पलड़े बराबर करने वाली गेम है, इसे खत्म हो जाना चाहिए ना। मैं किसी जमहूरियत का फैसला किसी के हाथ में क्यों हो कि उसने पलड़े बराबर करने या ऊपर नीचे करने। तो जमहूरियत को तो जमहूरी अंदाज में आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है ना। तो बेहतरीन पाकिस्तान को इस टाइम निकालने का हल ये है कि आप नए इंतखाबात का ऐलान कर दें। तो इसके अलावा आपके पास कोई हल नहीं है। हाँ, अगर इंतखाबात का ऐलान होगा तो शायद पीटीआई भी ठहर जाए, इमरान खान भी ठहर जाए। अदरवाइज तो ये कि ये जिस थम जा रहे हैं, डिजास्टर तो पहले हो चुका है।
ये कोई अगर कहे अभी डिजास्टर होना है तो वो बड़ा हमाकत वाली बात है। हम डिजास्टर से आगे जा चुके हैं। मैं ये चाह रहा हूँ कि वो डिजास्टर जो है वो जो उसको हम, अब क्या कहूँ, मुझे तकलीफ डैमेज कंट्रोल का लफ्ज हम इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको कम से कम डैमेज कंट्रोल ही कर लें। और वो तभी होगा जब आप अपनी अनाओं से बाहर निकलेंगे, इस जोन से निकलेंगे कि हम जो चाहेंगे, हम जो कहेंगे वो होगा। जब तक आप इससे बाहर नहीं निकलेंगे ये डैमेज कंट्रोल नहीं हो सकता। इस्लामाबाद पुलिस ने कल जिस तरह नारे लगाए, इस्लामाबाद पुलिस ने कल जिस तरह मार्च किया, तो क्या वो कोई किसी दूसरे मुल्क के लश्कर से मुकाबले की तैयारी कर रहे थे? बड़ा ऑड विजुअल्स थे, बहुत मायूब से। सना साहिबा, वो आपके दफ्तर के तो बिल्कुल पास थे वो विजुअल्स, डी चौक से। बड़े ऑड से और अफसोसनाक से विजुअल्स थे कि मतलब क्या यार, ये भी पाकिस्तानी है। इवेंचुअली पुलिस का काम तहफ्फुज देना है। चोरियां डकैतियां इस्लामाबाद में बढ़ती जा रही हैं, आप पता नहीं किस किस्म का मार्च कर रहे हो आप। देखिए, मेरा ख्याल है कि कुछ चीजें अलामती हैं, वो फोटोज के लिए हैं और वो उन ऑप्टिक्स की वजह से ही वो सब कुछ किया जा रहा है। लेकिन अब आप भी बखूबी जानते हैं कि राना सनाउल्लाह साहब भी इस मनसब पर फाइज रहे हैं, अब मोहसिन नकवी साहब भी हैं। अब असल इशू ये है कि उनको जो जिम्मेदारी दी गई है, उन्होंने इन एनी केस उस जिम्मेदारी को अंजाम देना है और उनके ऊपर सिर्फ सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से दबाव नहीं है, बल्कि उनके ऊपर हुकूमत की तरफ से भी दबाव है, क्योंकि ऑब्वियसली उनको लाने में हुकूमत और हुकूमत के कुछ अफराद का भी किरदार रहा है, जहां दीगर शख्सियात और इदारों का किरदार रहा है। तो मेरा ख्याल है कि उनके ऊपर जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है। कुछ चीजें वो ऐसी भी करेंगे जो शायद वो ना चाहते हुए करें, क्योंकि वो बड़ी हद तक एक अंडरस्टैंडेबल शख्सियत है और ऐसी एक कोऑपरेटिव शख्सियत है जिनकी अपनी एक हिस्ट्री रही है, क्योंकि वो मीडिया पर्सन भी रहे हैं। लेकिन अब इशू ये है कि जो जिम्मेदारी उनके पास है उसमें वो अगर सख्ती से नहीं निपटेंगे तो फिर बहुत सी चीजें उनके हाथ से निकल जाएंगी। वो जो गुड बुक्स में है वो गुड से बैड बुक्स में चले जाएंगे। तो अब ये मोहसिन नकवी साहब के लिए एक बड़ा चैलेंज है कि वो इस्लामाबाद को किस हद तक सिक्योर करते हैं। और देखिए, इसकी हमने माजी में भी उनकी परफॉर्मेंसेज लाहौर के हद तक रहते हुए देखी हैं, पंजाब की हद तक रहते हुए देखी हैं। आई थिंक इसमें बखूबी वो कामयाब होंगे, क्योंकि उनके साथ सिक्योरिटी के इदारे एक पेज पर हैं और उनके पास एक प्रॉपर प्लान मौजूद है कि हमने किस जगह पर किस तरीके से कैसे कंट्रोल करना है। तो उन्होंने कुछ चीजें एज अ जेस्चर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बताने के लिए, जो आप देख रहे हैं कि कंटेनर्स सारे आ गए हैं, रात से रास्ते बंद होने शुरू हो गए, तो वो भी ऑप्टिक्स के तौर पर आपको ये दिखा रहे हैं कि आपके लिए भी हम इतना तरने वाला साबित नहीं होंगे कि आप आसानी से शहर के अंदर दाखिल हो जाएं। वो जो मोबाइल क्लोजर की, ये अलग बात है कि पीटीए ने आज फरमान जारी कर दिया कि जी हमें तो इस बारे में कोई इतला नहीं है। उनको तो सिर्फ 1 घंटे की इतला चाहिए होती है कि आपने 1 घंटे के बाद फोन बंद कर देने हैं, इंटरनेट बंद कर देना है। तो इसलिए उनके कहने ना कहने से फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये भी अगर खबर फ्लोट हो रही है कि शायद मोबाइल बंद कर दिए जाए, इंटरनेट बंद कर दिया जाए, तो ये बताया जा रहा है कि आप कम्युनिकेट नहीं कर सकेंगे और फिर जहां जो जिसके हाथ आएगा फिर उसकी धुलाई होगी। तो आई थिंक ये एक अनसर्टेनिटी की जो फिजा है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को दिखाई जा रही है। अब ये उनके ऊपर मुनस्सिर है कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जांफिशार कारकुन साबित करते हैं अपने आप को, वो ताहिरुल कादरी साहब जैसे कारकुनान लेके आते हैं, या फिर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो एक सो कॉल्ड एक कारकुन है जो कि एक एलीट क्लास से ताल्लुक रखता है और उसको नहीं पता डंडे कैसे खाए जाते हैं, वो उस फेज में रहते हैं। तो आई थिंक ये पीटीआई को और उसके कारकुनों को खुद डिसाइड करना होगा। एहसान राना साहब, इस दफा पीटीआई का कारकुन पेशावर से, लाहौर से, कराची से इस्लामाबाद पहुंचता नजर आता है आपको, या इस तरह के हालात बन रहे हैं कि ये लोग वाकई पहुंच सकेंगे? सबसे पहले तो ना मैं सना की एक बात की बसद एहतराम चाह रहा था कि मैं जरा उनकी तवज्जो दिला दूं इस तरफ जी। ये जो तवज्जो इसार भाई आपकी तरफ है, आप बेफिक्र रहें। अच्छा, बहुत शुक्रिया। ये देखो, ये कैसा बहन भाई का रिश्ता है कि मैंने कितने एहतराम से मैंने तवज्जो दिलाने की कोशिश की है। देखिए, ये कहते हैं ना कि जी वो मम्मी डैडी क्लास, अगर ये मम्मी डैडी क्लास होती तो 4.5 साल से यार जिस तरह ये पुलिस के जुर्म सितम का सामना कर रही है, गिरफ्तारियां, तशद्दुद, मार, एक्सपायरी, आंसू गैस, बच्चों को घरों से उठा के ले जाना, घरों में बुलडोजर फिरवा देना, लोगों के घरों को सामान तोड़ फोड़ के ले जाना, ये मम्मी डैडी क्लास है यार। ये तो वो उस सड़क क्लास से भी मजबूत क्लास निकली है भाई। मैं आई सल्यूट दैट क्लास। मैं समझता था ये बर्गर क्लास जो है ये सिर्फ ड्राइंग रूम में, ये सोशल मीडिया पे बात कर सकती है। इन्होंने प्रूव किया कि ये पाकिस्तानी है, इन्होंने प्रूव किया कि जीन्स और टी शर्ट के अंदर भी एक मजबूत पाकिस्तानी है। ये सारी मिथ तोड़ के रख दी उन्होंने। अदरवाइज मुस्लिम लीग नून बड़े बब्बर शेर और पीपल्स पार्टी बब्बर शेर वो वाली, वो तो सारे भाग गए थे। नवाज शरीफ के साथ 4 बंदे नहीं खड़े हुए थे,
जीटी रोड से ब्रेकर लग गया और सही नहीं तेरी वो तो ख्वाजा आसिफ साहब भी कह चुके हैं ना कि हम अस्पताल में थे, मियां साहब अस्पताल में थे, बाहर 10 बंदे नहीं इकट्ठे होते थे। 10 बंदे नहीं इकट्ठे हुए, मियां साहब एयरपोर्ट पे खड़े थे और शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज लोगों को लेके चमन आइसक्रीम की सैर करवा रहे थे। तो पीटीआई ने साबित किया भाई कि वो उन्हें आता है मार खाना, उन्हें आता है सड़कों पे खड़ा होना। और अगर ये मम्मी डैडी क्लास है तो फिर ये टेररिस्ट क्यों बना दिया इस्लामाबाद को? हाँ, दैट्स ट्रू। क्या खौफ है इन्हें, किस चीज का खौफ है? और दूसरी बात ये कि ये जो एक नया बैनियर डेवलप हो रहा है कि जी देखिए केपी में दहशतगर्दी हुई है, वजीर आला केपी को उसका तवज्जो देनी चाहिए, तो वजीर दाखिला को भी क्रिकेट बोर्ड छोड़ देना चाहिए, बाहर के दौरे छोड़ देने चाहिए। वजीर आला को भी पाकिस्तान में बैठ के दहशतगर्दी का मुकाबला करना चाहिए। वजीर आला क्यों बाहर जाके एनवायरमेंटल कॉन्फ्रेंस में, उनका क्या काम था? मुल्क में दहशतगर्दी हो रही थी। आप क्रिकेट के ऊपर कह रहे हैं, भारत को मना रहे हैं कि जी आप हम पूरा मन मुल्क है, वो खुद मैसेज दे रहे हैं कि इस्लामाबाद कंटेनरों से बंद कर दिया आपने। आप किसी जगह तो खड़े हो। अभी मैं बयान देख रहा था जी 300 अफगानी पिछली दफा पकड़े गए थे, तो मुझे एक बात का जवाब दें, उन 300 अफगानियों को रिपोर्ट किया, लाए रिपोर्ट का है, दिखाएं। नहीं, उसके ऊपर तो बड़ी लहदें हुई, उसके ऊपर बड़ी सवाल जवाब हुए, लेकिन वो ना उनका डेटा किसी को मिला, ना किसी न्यूज चैनल को, ना किसी सहाफी को। हम सब ने सवाल उठाया ना, सबने सवाल उठाया था कि डेटा ना करें ये लोग। एक जमहूरी एक पार्टी का हक है, हाँ आप उसे जमहूरियत से डील करें ना, आप उसे फ्लर्ट कर रहे हैं कि जी मत सुखे थे मिल माइया, ठीक है हम तुम्हारे साथ यूं कर देंगे, और उसकी अगली ये कैसा सर साहब, ये कैसा फ्लर्ट करना है कि सुक्के पे मिल माइया? फ्लर्ट करते सुक्के पे मिल माइया नहीं होता सर। नहीं, मैं यही कह रहा हूँ कि भाई फ्लर्ट करना है तो पूरी तरह इजी लोड कराए ना उसे, क्यों नहीं कराते? वही मैं कह रहा हूँ कि वो इजी लोड कराना पैंदा, उधर कुर्बानियां देनियां पैंदियां ने। नाज़रीन, मुझे यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, मेरे साथ रहिएगा।